हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। आज मैं आपको क्लास 12 का यूपी बोर्ड एग्जाम का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज के बारे में बात करते हैं। कैसे उसका क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन देखना है या रीड करना है, फिर सॉल्यूशन करना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए, सेक्शन ए होता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है। सेक्शन ए जो होता है उसमें अनसीन पैसेज रहेगा। कोई ऐसा पैसेज रहेगा जो आपकी बुक में नहीं रहेगा, कहीं से कोई स्टोरी आ सकती है। वो आपको 15 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स के लिए सिंपल तरीके से आप सबसे पहले जो अगर अनसीन पैसेज पाइएगा उसको सिंपल तरीके से पहले ये करिएगा, उसका अर्थ इतना अच्छे तरीके से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करिएगा, पहले उसको समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है देखिए, जैसे दिया विद्यासागर was a great was a means एक होता है वेरी मींस बहुत जनरल सुधार। देखो विद्यासागर was means a वेरी जनरल, वेरी मतलब बहुत जनरल उदार। विद्यासागर एक बहुत उदार एंड और चैरिटेबल मतलब दानी। क्या होता है? दानी। मैन मींस आदमी। मतलब कहने का क्या है कि विद्यासागर जो थे, विद्यासागर was a very generous, विद्यासागर बहुत उदार एंड चैरिटेबल मैन और दानी व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? दानी व्यक्ति थे। From his earliest year, from से this means अपने या उनके earliest प्रारंभ के ईयर समय से, मतलब प्रारंभ के समय से ही या वर्ष से ही means हुआ has help सहायता करते थे the poor गरीबों की, वो गरीबों की सहायता करते थे and needy और आवश्यक लोगों की सहायता करते थे to utmost सबसे ज्यादा। आप इस पावर अपनी क्षमता, इतना उनकी क्षमता थी, अपने क्षमता के अनुसार गरीबों की सहायता करते और नीडी लोगों की सहायता क्या करते थे। अर्थ अगर समझ में आएगा तो बढ़िया से करेंगे। एज ए बॉय, एज मींस के रूप में, ए बॉय लड़के के रूप में, एट स्कूल विद्यालय में लड़के के रूप में, जब विद्यालय में बच्चे थे या स्टूडेंट थे उस समय ही ही मींस हुआ आफ्टर प्रायर गिव देते थे। सम मींस कुछ, आप द लिटिल फूड, लिटिल मतलब थोड़ा सा। देखो ही आफ्टर गिव प्रायर देते थे, सम ऑफ द लिटिल थोड़ा सा फूड भोजन। ही है जो उनके पास होता था कोई खाने की, मतलब उनके पास जो भोजन खाने के लिए होता था वो भोजन देते थे तो अनदर बॉय दूसरे लड़कों को, हु हैड नन जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास कोई खाना पीना नहीं होता, उनको वो दिया करते थे। इफ यदि न वन ऑफ हिज स्कूल फेलो, वन मींस एक ऑफ स्कूल फेलो, उनके स्कूल के साथी कोई फेल इल बीमार पड़ जाता तो लिटिल ईश्वर, छोटे ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, अपने घर जाते थे। सॉरी लिटिल ईश्वर, छोटे ईश्वर। ईश्वर का मतलब यहाँ पे क्या है? ईश्वर जब विद्यासागर उनका नाम था पूरा, तो लिटिल ईश्वर, छोटे ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, उसके घर, जो बच्चा बीमार पड़ता उसके घर जाते हैं। एंड सिट बाय हिज बेड, उसके बिस्तर के पास बैठते थे। एंड नर्सिंग तो इलाज करते, और जो बच्चा बीमार होता तो उस बच्चे का इलाज भी किया करते थे। ये उनकी विशेषता। आगे व्हेन जब ही ग्रीव रीच, जब अमीर हो गए, 100 लोग ऑफ द पुअर विडो, मतलब पुअर मतलब गरीब, विडो मतलब विधवा औरतें होती हैं। तो व्हेन ही ग्रीव रीच, जब वो अमीर हो गए, 100 का पुअर विडो मतलब 100 से ज्यादा गरीब विधवा लोग एंड ऑर्फन्स और अनाथ वेयर सपोर्टेड, वो उनकी सहायता की गई, मतलब 100 से ज्यादा विधवा लोगों की और अनाथ लोगों की क्या की गई? सहायता की गई बाय उनके द्वारा। उनके द्वारा का मतलब क्या है? ईश्वर से, इससे मतलब है ईश्वर से। आगे फिर देखिए, हिज नेम, उनका नाम बिकेम हुआ हाउसहोल्ड वर्ड, हाउसहोल्ड वर्ड, हाउसहोल्ड वर्ड, हाउस में घरेलू, वर्ड में शब्द, मतलब उनका नाम बन गया, वो घरेलू शब्द बन गया। इन बंगाल में घरेलू शब्द का मतलब सिंपल तरीके से है कि घर में जैसे कोई जरूरत पड़ती, किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, किसी व्यक्ति को याद किया जाता है, वैसे उनको याद किया जाता है, सिंपल तरीके से। फिर आगे रिच एंड पुअर, रिच मींस अमीर हो, आर मींस या, पुअर मींस गरीब, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हाई या लो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, या चाहे उच्च स्तर का हो या लो स्तर का हो, आज सब लोग लाइक लव प्रेम करते हैं उनसे, लाइक समान, सब लोग उनसे समान रूप से प्रेम किया करते थे। नो बेगर, नो मींस कोई भी नहीं, बेगर तो भिखारी, कोई भिखारी नहीं। इवन आज कभी पूछता था ये उनसे, मतलब कोई भिखारी उनसे कभी पूछता ही नहीं था। फॉर लीव राहत, अगर किसी भिखारी को कोई राहत नहीं, सहायता नहीं, तो उनसे कभी पूछता नहीं था। एक बेगर वो हमेशा जाता, उनके पास सहायता मिल जाती थी। ये कंडीशन थी। ही वुड नेवर, कभी भी नहीं हैव ए पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है कि चौकीदार। ही वुड नेवर हैव ए पोर्टर, वो कभी चौकीदार नहीं रहते थे एट हिज गेट, अपने गेट के पास। लिस्ट कहीं ऐसा हो कि सम पुअर मैन, कुछ गरीब व्यक्ति हु विश, जो इच्छा प्रकट करे टू सी हिम, उनसे मिलने का, शुड बी टर्न्ड अवे,
भगा दिया है। मतलब वो कभी भी ध्यान रखना, चौकीदार इसलिए नहीं रखते थे ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत हो उनके पास मिलने के लिए आया चौकीदार को भगा दे, इसलिए वो कभी भी चौकीदार रखते थे नहीं। ये कंडीशन थी उनकी इसको जब विद्यासागर की। ये पूरी कहानी है, छोटा सा कहानी रहेगा, ऐसे लगभग अप्रॉक्स 100 to 150 वर्ड्स का रहेगा। इस कहानी को आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़े अच्छे से कहानी पढ़िए, अर्थ निकल रहा है तब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन, व्हाट सॉर्ट मतलब किस प्रकार के, ऑफ ए मैन व्यक्ति, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन किस प्रकार के व्यक्ति वाज मिस्टर विद्यासागर, विद्यासागर किस प्रकार के, सिंपल तरीके से दिया है विद्यासागर वाज, देखो यहाँ विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, यहाँ पे विद्यासागर पहला आंसर आपका ये होगा, विद्यासागर वाज मिस्टर ए वेरी बहुत जनरस एंड चैरिटेबल मैन और दानी व्यक्ति। जो पहला क्वेश्चन आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर नंबर आप पढ़ डालिए, ऐसे आंसर नंबर पढ़ डालिए और उसमें ये लिखिए, क्या लिखिए, विद्यासागर was a very generous and charitable man। बस सिंपल इतना आप कर लेंगे, आपका 3 मार्क्स से डिसाइड है, इसका 3 मार्क्स रहेगा। कितने मार्क्स रहेंगे? 3 मार्क्स। सबका 3 मार्क्स है, ये भी 3 मार्क्स का 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 है। और ये जो पढ़ेंगे आपको सिंगल सिंगल में 1 1 और ये मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन छूट रहा है ना, ये वाला, ये भी 1 पढ़ेंगे। तो 3 into 4 equal 3 4 = 12 और प्लस 3 इक्वल 15 मार्क्स का जाएगा। इसमें आपको अप्रॉक्स 15 मार्क्स का अगर 30 मिनट देना पड़ेगा। कितने मिनट देना पड़ेगा? इसको पढ़ने के लिए कम से कम 30 मिनट दीजिए, आराम से पढ़िए, करिए, समझने के लिए 30 मिनट दीजिए। 10 मिनट आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, 10 मिनट आप समझ लीजिए कहां से कौन क्वेश्चन का जरूर आप लिख लेंगे आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 देखिए क्या है, सेकंड ना आंसर नंबर ए भी पढ़ा गया है, ये ए, अब किसके ये है ए पहला का, तो पहला का है फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी, ठीक है ना। आंसर नंबर फर्स्ट का बी क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर देखिए, व्हाट डिड ही डू, वो क्या करते थे, फॉर विडोज, विडो मतलब विडो के लिए उन्होंने क्या किया, एंड ऑर्फन अनाथों के लिए क्या किया, व्हेन ही बिकेम, जब वो अमीर हो गए, जब वो अमीर हो गए गरीब विधवा औरतों के लिए और अनाथों के लिए उन्होंने किया क्या। तो बात यहाँ पे कहीं था क्या, व्हेन जब ही ग्रीव रिच, जब वो अमीर हो गए, तो 100 ऑफ पुअर विडोज मतलब 100 की संख्या में गरीब विधवाओं एंड ऑर्फन्स और अनाथों को वेयर गवर्नमेंट सहारा दिया गया, भाई उनके द्वारा उनको सहारा दिया गया। तो क्या मतलब कहने का उन्होंने सपोर्ट किया, इसको अपनी भाषा में ही सपोर्टेड कितने लोग, कम से कम 100 ऑफ, तो ही सपोर्टेड 100 ऑफ पुअर विडोज एंड ऑर्फन्स अब कब, जब उनका हो गया, when he became rich, इसी को जोड़ दीजिए, when he became rich, बस इतना आपको करना है। इतना करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इतना करने के लिए आपको 3 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। इतना अगर आपको आता है तो 3 मार्क्स इसमें मिलेंगे, एकदम सरल तरीके से, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखिए आंसर नंबर 1 का सी ना, समझिए जरा इसको, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, देखो दिया हाउ व्हाट डिड ही डू, अच्छा ये सी नंबर हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी है, बी का बताना है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमने क्या कर दिया कि बी का ना बता के पहले सी का बता दिया। अब बी नंबर देखिए, हाउ डिड ही हेल्प, वो कैसे सहायता करते थे, द पुअर स्टूडेंट, गरीब विद्यार्थियों की, एट स्कूल विद्यालय में गरीब विद्यार्थियों की सहायता कैसे करते थे, देखो कैसे करते थे, यहाँ पे दिया है, as a boy at school he often gave some of little food he had to each to another boy who had none। तो गरीब व्यक्तियों की सहायता कैसे करते थे, खाना देकर, जो उनके पास भोजन होता था भोजन देकर। तो उसको अपनी भाषा में लिख लो कि क्या, ये वाला, he helped the poor students
Here the poor student by giving them his own food he had to eat. बस सिंपल। तो देखिए he had को सहायता करते थे the poor student गरीब विद्यार्थी को by giving उन्हें देकर, by giving them उन्हें देकर his own food अपना खुद का भोजन he had to eat जो उनके पास खाने के लिए होता था कुछ दे देते थोड़ा बहुत ना giving them his own food he had to eat उनके पास जो खाने के लिए या थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो giving them a little of his own यहाँ चाहो तो कर लो a little मतलब थोड़ा सा आफ्टर लिटिल आप बोलो तो ज्यादा सुंदरता बढ़ जाएगी सेंटेंस का थोड़ा अर्थ बदल जाएगा बढ़िया आएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब ये हो गया 3 हो गया ये हो गया 4 नंबर आंसर नंबर दिया है 1 का डी ना। अब जरा समझिए इसको क्या है व्हाई वुड ही नेवर लाइक वो कभी व्हाई वुड ही नेवर लाइक कभी पसंद क्यों नहीं करते टू हैव टू पोर्टर एक द्वारपाल रखने का एट हिज गेट अपने गेट पर और वो अपने गेट पर या द्वार पर द्वारपाल रखने की भावना कोई पसंद क्यों नहीं करते सिंपल तरीके से क्यों पसंद नहीं करते वो समझ लेते हैं। देखो क्यों नहीं पसंद करते यहाँ दिया है कि he would never have a porter वो कभी पोर्टर लाइक नहीं करते थे at his gate अपने गेट पर लेस्ट कहीं ऐसा हो लेस्ट मींस कहीं ऐसा हो कि some poor man कुछ गरीब व्यक्ति who wished to see him जो उनसे मिलने के लिए आए him उनसे should be turned away उनको भगा दे कहीं ऐसा ना पोर्टर उनको भगा दे। तो वही सिंपल सा बस यही लिखो क्या लिखो कि he would never have to have a porter at his gate lest कहीं ऐसा ना हो कि some poor man who wished to see him be turned away तो 4th नंबर का पूरा आंसर यहां से लेकर पूरा ये 4th नंबर का पूरा आंसर है। अगर मान लीजिए नीचे नहीं भी दिख रहा है तो आप ऊपर देख लीजिए सिंपल तरीके से। ये हो गया 4th नंबर हो गया। अब 5th की बात करते हैं इसकी बात करते हैं 5th का। अब 5th में देखिए क्या दिया है 5th में दिया रहेगा आपको 5th में 3 पार्ट रहेंगे 1 2 3 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा which word किस शब्द का इन द प्रेजेंट पैराग्राफ मींस अर्थ है हेल्पफुल टू पुअर गरीबों की सहायता करना गरीबों की सहायता करना। अब गरीबों की सहायता करने का मतलब कैसा होना चाहिए चैरिटेबल दानी। तो गरीबों की सहायता करने वाले को क्या बोलते हैं चैरिटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं चैरिटेबल बोलते हैं ठीक है ना। बोलते हैं क्या चैरिटेबल। यहाँ जो इसका पूछा है हेल्पफुल टू द पुअर इसका पूछा है हेल्पफुल टू द पुअर इसका पूछा है पैराग्राफ। हेल्पफुल टू द पुअर मतलब चैरिटेबल दानी चैरिटेबल। पहला नंबर आपका दिया है ये है आपका 1 का ई का फर्स्ट नंबर ई का फर्स्ट है ना हाँ सही 1 का ई का फर्स्ट है और 1 का ई का सेकंड नंबर देखिए कहते हैं हेल्पफुल टू पुअर का अर्थ पूछा है उसको बता दिए इसका मतलब चैरिटेबल होता है। दूसरा नंबर दिया व्हिच वर्ड इन द पैसेज में व्हिच वर्ड कौन शब्द का इन द पैराग्राफ मींस अर्थ है अपोजिट टू सेल्डम मतलब क्या होता है सेल्डम मतलब होता है कभी कभी क्या होता है कभी कभी ना जी। तो सेल्डम मतलब होता है कभी 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 नहीं होता है ना। तो इसका मतलब जब कभी नहीं होता है तो ईवर हो जाएगा कभी कभी। सेल्डम का जो एंटोनिम्स होगा सेल्डम का हो जाएगा ईवर एंटोनिम्स है ना सिंपल तरीके से। सेकंड नंबर थर्ड नंबर देखिए जरा थर्ड व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैज मीनिंग ऑफ नोबल माइंडेड। नोबल माइंडेड मतलब क्या होता है
अच्छा दिमाग का, मतलब उदार टाइप जिसको बोलते हैं। और उदार का मतलब यहाँ क्या होता है, जनरल होता है। तो यहाँ पे नोबल माइंडेड। और थर्ड का जो आपका वन का ई का थर्ड जो रहेगा उसका क्या बनेगा, उसका रहेगा क्या हो गया है, नोबल माइंडेड। और नोबल माइंडेड का मतलब होता है, नोबल माइंडेड का मतलब होता है क्या, जनरस, GENEROUS। ये हो गया क्या, तीनों इसके थर्ड नंबर, फिफ्थ के जो पहला के पांचवा क्वेश्चन था, ई नंबर ई के जो थर्ड है, तीनों है, इन तीनों का पूरा क्या हो गया। ये पूरा पैराग्राफ का है आपका। एक पैराग्राफ आपका ऐसे रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा पैराग्राफ आपका। इतना टाइम आप अगर दे देंगे बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, सही से डिफाइन कर देंगे, तो वो बेटर रिस्पॉन्स रहेगा। और इतना अगर आप कर लेंगे तो गारंटीड है, श्योर है कि अगर वो राइटिंग आपकी सही रहेगी, सब कुछ सही रहा, तो 15 मार्क्स हो जाए दूर नहीं। देखने के धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक लेके आएंगे या इसी टाइप का क्वेश्चन अभी और एक्सरसाइज लेके आते हैं।